Hello students, let's see this question. The first, this question says, match list 1 with list 2. See, यहाँ पे दो कॉलम्स दिए, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना, ठीक है? तो लिस्ट 1 बोल दो, लिस्ट 2 बोल दो, कॉलम 1 बोल दो, कॉलम 2 बोल दो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पहला लिखा हुआ है डोबरनियर। डोबरनियर आप सबको पता है, डोबरनियर के टाइप्स आए थे, ठीक है? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि जो भी एटॉमिक जो भी एलिमेंट्स है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे अरेंज करो और प्लेस कर दो, ठीक है? तो जब ऐसे प्लेस किया गया था तो ऐसे ट्राइड्स निकल के आए जिसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर एटॉमिक वेट का सम लिया जाए, एवरेज लिया जाए, तो थर्ड मिडल वाले के इक्वल आता था। क्लियर? तो डोबरनियर का यहाँ से जो मैचिंग होगी वो लॉ ऑफ ट्राइड्स के बेसिस पे होगी एंड बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट्स। जो भी पीरियोडिक टेबल इन्होंने दिया था वो एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे था, यानी कि ए का मैच होगा आर और एस के साथ में। तो आर और एस यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहे हैं। बी ऑप्शन बी में लिखा है अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स के सबने पता है, लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सो आपका जो बी का मैच होगा वो पी के साथ होगा, ठीक है? अब ये जो न्यूलैंड्स का लॉ था, अगेन इसके ऑक्टेव का लॉ था, ये आपका जो म्यूजिकल सिस्टम है सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके बेसिस पे लिखा था कि आपका जो एवरी एट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट को कॉपी करेगा, फर्स्ट को रिपीट करेगा, ठीक है? सो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यहाँ से बना था। साथ के साथ ही उनके इस ये जो काम था, इन्होंने इसको भी एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे ही किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे डाला हुआ था, एक एटम के वेट के बेसिस पे डाला था, ठीक है? सो साथ में एस भी करेक्ट है। और न्यूलैंड को ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इसके लिए रॉयल सोसाइटी जो है आपके लंदन की, वहां से डेवी मॉडल भी दिया गया था, अवार्ड किया गया था 1887 में। क्लियर? So यहाँ से Davy model is Davy medal, sorry not model, medal is related to Newland. So P, Q and S correct हो जाएगा, ठीक है? सी में लिखा है A, E, B, D चैनपोटॉइस। ये क्या थे? एक जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है? ये क्या कहाँ के जियोलॉजिस्ट थे? ये आपके फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, एक कोशिश करी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। और इन्होंने क्या किया कि जो भी उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया और एक पीरियोडिक टेबल सिलिंड्रिकल फॉर्म में बनाया, जिससे कि ये बता सके कि देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रीअकर करती हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है? सो इन्होंने भी क्या किया था, सिर्फ एटॉमिक वेट्स को ही कंसिडर किया था, राइट? सो यहाँ से सी के लिए एस हो जाएगा। डी में लिखा है डिमित्री मेंडलीव। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है दैट वाज अगेन बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे उन्होंने एटॉमिक वेट्स को रखा था और कहा था कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट करेंगी अपने आप को, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेंगी, बट एनॉमलस बिहेवियर कुछ ना कुछ देखने के लिए मिले थे। सो आपका डी के लिए भी एस हो जाएगा। सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। अब इसके एक बार रेफरेंस ले लेते हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 75 में जाके आप पढ़ेंगे, तो आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।